हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में आपको बेल के बारे में बताया था और बेल कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में बताया था, तो एक एक करके आज चारों बेलों के बारे में हम आपको अच्छे समझाते हैं। पहली जो बेल है वो रेगुलर बेल है। रेगुलर बेल का मतलब क्या है कि आपको अरेस्ट होने के बाद ही मिलती है। जब आपको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है, पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाता है, तब ये बेल आप कोर्ट के सामने अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोविज़न होता है वो 480 BNSS और 483 BNSS में होता है। दूसरी बेल जो होती है वो एंटीसिपेटरी बेल होती है, मतलब अग्रिम जमानत। अगर आपको ये डर लगता है कि आपको पुलिस किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है, FIR में आपका नाम है और आपको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, तो आप सेशन कोर्ट के सामने और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने 482 BNSS प्रोविजन के तहत एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट उसको केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करके बेल आपको दे सकती है। आपको बता दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये क्लियर कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल एक हमारी पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी है और कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, केस टू केस ही डिसीजन देगा। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अननेसेसरी जेल जाने से बचाना एक लॉ की ड्यूटी होती है। तीसरी बेल जो होती है वो इंटरिम बेल होती है, मतलब अंतरिम जमानत। जैसे कि मैंने आपको एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया, रेगुलर बेल के बारे में बताया, तो अगर आप ये दोनों बेल फाइल करते हैं कोर्ट के सामने, तो जब तक ये फाइनली डिसाइड ना हो जाए तो कोर्ट जो है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इंटरिम बेल दे देती है। मतलब ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है ये होता है कि प्रोसीजर शुड नॉट डिफीट द लिबर्टी। इंटरिम बेल का एक और मतलब क्या है कि टेम्पररी प्रोटेक्शन। इसकी कोर्ट इंश्योर्स करता है कि नो इलीगल डिटेंशन टिल द बेल एप्लीकेशन इज डिसाइडेड। चौथी बेल जो होती है वो डिफ़ॉल्ट बेल होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पुलिस टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो बेल लेना आपका जो है लीगल राइट व कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। मतलब ये है कि अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके कोर्ट ने पेश कराया और कोर्ट ने आपको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, आपको जेल भेज दिया है, तो और फिर पुलिस को इसमें जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो टाइम फिक्स्ड होता है उसके अंदर वो चार्जशीट फाइल करे। और अगर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो फिर 187 सबसेक्शन 2 BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट बेल लेना आपका अधिकार बन जाता है। ध्यान रखें कि बेल डिस्क्रिशन होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल आपका लीगल व कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी राकेश पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम में ये क्लियर कहा था कि डिफ़ॉल्ट बेल आपका एक लीगल व कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है।